तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जब भी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, वो भी यदि क्वेश्चन में मेंशन है तो, फिर थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बैंक अकाउंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब समझना है कि कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, फिर स्टोरी आगे मूव करता है। तो उसके भी पहले एक चीज क्लियर करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर टू बी फॉलोड इन अकाउंटिंग ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्या क्या स्टेप्स करते हैं कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपने अकाउंटिंग में। तो फर्स्ट स्टेप इज सेटलमेंट ऑफ एसेट्स। उस बिजनेस, उस पार्टनरशिप फर्म में जितने भी एसेट्स थे उनको सेटल करती है। सेटल करने को इजी वे में आप अभी ऐसे ले लो, सेल करती है, बिकॉज बिजनेस इज गोइंग टू बी फाइनली क्लोज्ड। तो जितने भी एसेट्स हैं वहां पे एक्सक्लूसिव है कैश और बैंक। कैश और बैंक को छोड़ के उनको कोई क्यों बेचेगा, वो तो ऐसे ही पर्स में रख लेंगे। तो सारे एसेट्स को सेल करना है, या तो सेल कर देंगे मार्केट में या तो कोई पार्टनर टेक ओवर करे, बट हैव टू बी फाइनली सेटल्ड। देन सेटलमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज। जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज है, चाहे वो क्रेडिटर हो, बिल्स पेबल हो, इवन की एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मैं आगे डिस्कस करूंगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी आउटसाइड लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो, कुछ भी जो कि अमाउंट आप बाहर वाले को पे करने वाले हो, अमाउंट पेएबल टू द आउटसाइडर्स हैव टू बी सेटल्ड। सेटल्ड बोले तो दीज हैव टू बी honestly paid to them. So second step is payment of outside liability. सबसे पहले एसेट्स को सेल करके अमाउंट रियलाइज करेंगे, फिर आउटसाइड लायबिलिटीज को पेमेंट करेंगे। थर्ड, if any partner has given loan to the firm, payment of partner's loan. यदि कोई पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको पेमेंट करेंगे। और सबसे लास्ट में पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, जो भी बच गया वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के पेमेंट में यूटिलाइज करेंगे। तो क्या हो गया सीक्वेंस, सारे एसेट्स को सेल करेंगे, यहां पे किसको किसको छोड़कर, एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक। ठीक है, छोड़ देंगे, कैश और बैंक को क्यों सेल करेंगे। पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज पेमेंट कर देंगे। फिर कोई पार्टनर्स लोन रहा, वहां भी कंडीशन है, रहेगा तभी तो पे करेंगे, नहीं रहा तो मेनली 3 स्टेप, ऑल एसेट्स हैव टू बी सोल्ड, ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज हैव टू बी पेड, एंड एट लास्ट पार्टनर्स कैपिटल हैव टू बी सेटल्ड। क्लियर, ये स्टेप है। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा लास्ट वीडियो में कि इसमें बैलेंस शीट नहीं बनता। अदर चैप्टर्स में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, फाइनल अकाउंटिंग का डेस्टिनेशन माइंड में बैठा हुआ है, दैट एट द एंड बैलेंस शीट हैव टू बी ड्रॉन। इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं, बैलेंस शीट है ही नहीं, वो तो क्वेश्चन पेपर में रहेगा, एंड ऑन दैट बेसिस वी हैव टू दीज स्टेप्स। ठीक है ना, तो ये हो गया स्टेप्स, कैसे कैसे अकाउंटिंग मूव करेगी। अब आते हैं जो सबसे पहला अकाउंट मेंटेन होगा वो है रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसको जूम करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है और इस अकाउंट को बनाया जाता है सारे एसेट्स के रियलाइज और लायबिलिटीज के पेमेंट करने में उस ऑर्गेनाइजेशन को जितना गेन या लॉस हुआ ये पता करने के लिए। ठीक है, क्या है इसका व्यू, रियलाइजेशन अकाउंट इज मेंटेन्ड टू डिराइव द फिगर ऑफ आइदर गेन अर्नड ऑन रियलाइजेशन और लॉस सफर्ड ऑन रियलाइजेशन। पूरे एसेट्स और लायबिलिटी को जब हम लोग सेटल करेंगे, क्योंकि पहला 2 स्टेप सेटलमेंट ऑफ एसेट, सेटलमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज इसी रियलाइजेशन अकाउंट में होगा।
कैसे होगा वो अकाउंटिंग हम लोग सीखेंगे, बट फर्स्ट 2 स्टेप इसी रियलाइजेशन अकाउंट में शो होगा और इसी अकाउंट से डिराइव हो जाएगा कि एक एक एसेट सेल करने में और जो भी लायबिलिटीज थी उनको पे करने में ओवरऑल, आइटम बाय आइटम नहीं। किसी आइटम को यदि आपने ऐसे उसको समझ लो, मशीनरी 50,000 का था, आपने सेल किया जस्ट 42,000 में, लॉस हुआ। ठीक है, यहां पे 8,000 का लॉस हुआ। क्रेडिटर्स वेयर ऑफ ₹20,000 एंड यू आर जस्ट पेइंग 17,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स मान गए, वो 17,000 में फुल्ली सेटल करना चाह रहे हैं, तो यहां पे क्या हुआ, 3,000 का फायदा हो गया। तो एक एक आइटम में खुशी और गम नहीं पता करना है, ओवरऑल सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड डिस्पोजिंग लायबिलिटीज में क्या ओवरऑल गेन हुआ और लॉस हुआ, ये पता करने के लिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। So when if it is asked what is the purpose of drawing realization account, simply it is prepared to draw the value of gain on revaluation or loss on revaluation। क्लियर है, 2 पॉइंट आया। ये नॉमिनल अकाउंट है और ये अकाउंट मेंटेन किया जाता है गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन पता करने के लिए। तीसरा, व्हाट एवर मे बी द फिगर ऑफ गेन और लॉस, अल्टीमेटली जब सारे एसेट्स कैसे डिस्क्लोज होगा, सारे एसेट्स वो हम लोग करेंगे आगे क्वेश्चन लेके। बट व्हेन ऑल द ड्यूटीज ऑफ transferring assets and thereafter paying them will be finally settled, at last if we are getting balance figure in debit side, that will indicate gain on realization। और in case ये balance figure इस साइड आ गया, आ सकता है, if it is in this side then it will be showing लॉस ऑन रियलाइजेशन। लुक काफी कुछ वैसा ही है जैसा रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता था। वहां भी इस साइड आने पे गेन ऑन रिवैल्यूएशन लिखते थे, यहां पे भी इस साइड आने पे गेन ऑन रियलाइजेशन लिखेंगे। फाइनल क्लोजर भी वैसा ही। अब किस साइड बैलेंस फिगर आएगा ये तो हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तब देखेंगे। गेन इस साइड, लॉस ऑन रियलाइजेशन इस साइड। चौथी बात ये याद रखनी है कि वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ आइदर गेन ऑन रियलाइजेशन और लॉस ऑन रियलाइजेशन, ओनली ओल्ड रेशियो हैव टू बी यूज्ड फॉर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। लॉस आए या गेन आए, ओल्ड रेशियो की मदद से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पहले भी बता चुका हूं, इस चैप्टर में कोई न्यू रेशियो नहीं, कोई गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का हेडेक ही नहीं। एक ही रेशियो क्वेश्चन के बिगिनिंग में दिया रहेगा, उसी रेशियो की मदद से हम लोग गेन आया तो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस आया तो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है? तो सबसे मेजर पार्ट होगा, हर आंसर का सबसे मेजर पार्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करना, और गेन और लॉस जो भी आना हो वो करेक्ट कैलकुलेट होना। पूरे आंसर साइज का अप्रॉक्स मैं कह लूं 50-60% इफेक्ट केवल रियलाइजेशन अकाउंट पे होगा। तो इसको जरा समझते हैं अच्छे से, और मैं थोड़ा सा लीक से हटके दूसरे वे में आपको समझाऊंगा। जब आप बुक से जर्नल एंट्री पढ़ोगे, सो मेनी जर्नल एंट्रीज आर गिवन फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज हैं, थोड़ा अनऑफिशियल हो जाते हैं। कैसे सर समझा रहे हैं आप केवल गौर करना। इन एनी क्वेश्चन यू विल बी गिवन बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, एक ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहेगा। ऑब्वियसली आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, राइट साइड में सारे एसेट्स होंगे, लेफ्ट साइड में सारे लायबिलिटीज होंगे। उसमें से फर्स्ट ड्यूटी जैसे मैं कर रहा हूं उस सीक्वेंस को आप फॉलो करना, बहुत इजी लगेगा। नोटिस केयरफुली, ऑल एसेट्स फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस शीट एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक, कैश और बैंक को छोड़ के सारे एसेट्स को इस जगह पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करना समझते हैं, छाप लेंगे, एक्यूरेट छाप लेंगे, जस्ट एट द सेम बुक वैल्यू। ऑल एसेट्स प्रेजेंट इन द ओल्ड बैलेंस शीट एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक हैव टू बी ट्रांसफर्ड इन डेबिट साइड। यहां पे सारा एसेट इंडिविजुअली, 4 है तो 4,
5 है तो 5, 7 है तो 7। इंडिविजुअल नेम से 2 मैसनरी अकाउंट, 2 डेटर्स अकाउंट, 2 स्टॉक अकाउंट, 2 फर्नीचर अकाउंट, जो भी रहा उसको यहाँ ट्रांसफर कर लिए। इसको सर ने इंग्लिश में क्या कहा? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। बुक में जर्नल एंट्री यही तो दिया है, वो भी सेट हो जा रहा है। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, देखना बुक में यही दिया हुआ है, तो वो सन्ड्री एसेट से कंफ्यूजन लगता है, ये अब याद हो गया कि ओ तो सो ना बोलिए कि एसेट साइड से सारे एसेट्स यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं, मीन्स सिंपली बुक वैल्यू पे। किस वैल्यू पे? उस वैल्यू पे जिस पे वो बैलेंस शीट में प्रिंट था। क्लियर? सेकंड स्टेप है लायबिलिटी साइड में कैपिटल को और जनरल रिजर्व पीएल जो एक्युमुलेटेड रिजर्व्स थे, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, उन आइटम को छोड़ के, किनको छोड़ के? पार्टनर्स कैपिटल को, पार्टनर्स लोन को और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स को छोड़ के जितने आउटसाइड लायबिलिटीज थे उनको यहां कॉपी कर देंगे इंडिविजुअली। क्रेडिटर्स हो बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेएबल, बाय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, जो रहा 2 रहा तो 2 ही करेंगे। ठीक जा रहा है यहां तक? इसको कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। इसलिए बुक में जर्नल एंट्री समझाया है कि फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज एंट्री बन गया सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेट तो है, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो फर्स्ट सिंपल ड्यूटी, बैलेंस शीट से सारे एसेट्स यहां ट्रांसफर कर लेंगे, बैलेंस शीट से सारे आउटसाइड लायबिलिटीज यहां ट्रांसफर कर लेंगे, सारे नहीं आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर लेंगे। पहला दोनों काम में कोई दिमाग खर्च नहीं हुआ, सिंपली कॉपी करना बोलते हैं। अब इस एसेट्स के आइटम को सेटल करते हैं यहां पे, ध्यान से। अच्छा आपने गौर से देखा, मैंने कुछ यहाँ डॉटेड लाइन से पार्टीशन डाला है, गलतफहमी ना हो जाए कि लगता है रियलाइजेशन अकाउंट में ऐसा फॉर्मेट होगा, नहीं, कुछ अलग सिखाना चाह रहा हूं आपसे। आप देखना ये सिन्हा सर से स्पेशल कैसे आपको अच्छा लगेगा। मैंने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट को 4 क्वाड्रेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स, दिस वन ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, दिस क्वाड्रेंट ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। अब क्रॉस का फंडा है, सारे एसेट्स यहां रिकॉर्डेड हैं, उनका सेटलमेंट यहां पे कैसे हुआ, कितने में सेल हुआ या कौन पार्टनर ले गया, दिस स्टेप इज रिकॉर्डेड हियर। यहां पे सेटलमेंट ऑफ, या सीधे लफ्जों में कह लो सीखने के लिए सेटलमेंट ही लिखो, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स। जो भी एसेट्स हम लोगों ने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया वो किस वैल्यू पे सेटल हुआ या पार्टनर ले गया, वो इस क्वाड्रेंट में। अब लायबिलिटीज यहां है, लायबिलिटीज का सेटलमेंट मींस पेमेंट, वो इस क्वाड्रेंट में कितने में हुआ वो सब दिया रहेगा क्वेश्चन में, हाउ एट विच प्राइस इट हैव बीन सोल्ड, या किस पार्टनर ने लिया। तो इसको हम लोग कहते हैं सेटलमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज। ये गौर से आपने देखा 4 काम हो रहा है, एसेट्स ट्रांसफर हो रहा है, लायबिलिटीज ट्रांसफर हो रहा है, एसेट्स का सेटलमेंट यहां, सेल का रिकॉर्डिंग यहां और लायबिलिटीज का पेमेंट यहां। 4 पार्ट है रियलाइजेशन में, इसलिए सर ने आपको दूर से दिखाया कि एक्चुअली 4 कॉर्नर्स हैं, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। आराम से कर लेंगे। अब इसी को आराम से हैबिचुएट होने के लिए मैंने इसको नाम दिया है, इस क्वाड्रेंट का नाम है पा। पा मीन्स कलेक्शन ऑफ, सॉरी दिस वन इज हाईलाइटेड एज छाप। छापने में आप बहुत माहिर हैं, कॉपी करना, अरे कॉपी ही तो कर रहे हो, कॉपी ही तो कर रहे हैं जनाब। एसेट से यहां पे आपने कॉपी किया, छापा। यहां भी छापने का काम है बट सेम वर्ड कांट बी रिटन, सो इसको नाम मैंने दिया छूप। इस क्वाड्रेंट में छाप, इस क्वाड्रेंट में कैसा काम, छूप। अब इस एसेट का यहां पे हम लोग सेल करके कलेक्शन करते हैं, तो इस क्वाड्रेंट को सर ने नाम दिया पा। पा मीन्स पा कलेक्शन, और इस क्वाड्रेंट में जितने भी वर्क होंगे दैट इज पेमेंट ऑफ द अमाउंट। लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ, पे
टू पे टू द आउटसाइडर्स। तो ये 4 काम है चारों क्वाड्रेंट का, छाप छुप पे पा, छाप छुप पे पा। पे और पा का डिटेल आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में देगा, यहां पर तो सिंपली हम लोगों ने ओल्ड बैलेंस शीट से कॉपी किया। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस 4 वर्क, छाप छुप पे एंड पा, फाइनली वी विल कंपेयर द कॉलम जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन। मोस्टली डेबिट साइड बड़ा आएगा तो इस साइड जो बैलेंस फिगर आ गया दैट विल बी मार्क्ड एज लॉस ऑन रियलाइजेशन। और इन केस यदि आपने ज्यादा क्रेडिट साइड का टोटल किया है, सो इफ इट इज इन लेफ्ट साइड इट इज शोन एज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। दोनों में से कोई एक ही आएगा, या उधर आएगा या इधर आएगा, एज द केस में भी। तो करना है क्या, आपको ये चारों काम बखूबी करना है, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस जो भी आना होगा रियलाइजेशन में एकदम आराम से आ जाएगा। क्लियर है?